जय दशरथ कुलकुमुद सुधाकर शेष पुराण विदित नैमागम गावै सुमुनि संत समागम कारुणिक वेलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशिला मंडन कलिबल मतन नाम ममतार तुलसी दास प्रभु पाई मन प्रेम सहित मन नारद भरदे राम गंगाम शोभा सिंह दे दरी गए जा विधि बांबार वार भर देव श्रीरंग पद सरोज भाई निवचनाद तो कामई नार पिया रजनी तो मई प्रिय तिमिता तेनी रघुना तने धंधरी लियला करू कोइरा अच्युतम के नाम रघुपति प्रिय बात ज्ञातम नमामि सीता राम जय सीता रामचंद्राय नमः श्री राम भद्राय नमः श्री सीतारामाय नमः। ए विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर सागर की ज्ञान लागे खान बल बालु विपुल कवि बालु विपुल कवि। समुद्र किनारे से पहले भगवान विराजमान थे। हनुमान जी जब लौट के आए तब ये कहा कि भैया आप चलने का साधन करना है, इसलिए समुद्र किनारे तक चलो। और सही मायने में जो अपने आप को किसी बात के लिए जिम्मेदार समझते हैं वो सबसे पहले आगे चलते हैं। सेना में सेनापति सबसे पीछे चलता है, पैदल सबसे आगे चलते हैं। और हकीकत क्या है, यदि सेनापति आगे चलेगा तो पैदल इतनी रफ्तार से उसके आगे निकल जाएंगे कि सेनापति खुद ही पीछे रह जाएगा। लेकिन यदि सेनापति पहले से ही पीछे रहेगा तो फौज भी जो है मौके पे काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मनोबल टूटता है। इसलिए भगवान पहले आगे चले और बंदर भालू उनके पीछे पीछे चले, उतरे सागर तीर, और वहां पे जाके बंदर भालू फल खाने लगे। अब प्रश्न तो ये उठता है कि समुद्र किनारे फल कहाँ से आ गए। लेकिन समृद्ध को नहीं दोष मुताई रवि पावक सुरसर की नहीं। भगवान राम के कार्य के लिए सारे पेड़ जो फले सकल रघुपति लागी ऋतु और कुरुत काल गति त्यागी, ऐसा भगवान के संग में आश्चर्य हुआ था। तो जहाँ लागे खान फल बाल विपुल कपि वीर बंदर महाराज जो है वो खाने लगे। लेकिन ये बंदरों की कथा रही। अब राक्षसों की कथा क्या रही कि लंका तो जल गई,
और लंका जलने के बाद में सबके पेटों में पानी हिल गया। कल मैं एक कथा सुनने आता, एक कौन सी देवी है वो कुछ कथा कह रही थी कि अंगद मंदोदरी का बेटा कैसे हुआ कि वो जो है रावण की गर्जना से वो मंदोदरी का गर्भ गिरा और बाली महाराज संतान प्राप्ति के लिए भगवान की तपस्या कर रहे थे और उनकी गोदी में गिर गया तो अंगद जो है मंदोदरी का बेटा हो गया। निश्चित रूप से किसी संत ने अपनी भावना से किसी रामायण में ये लिखा होगा। ऐसे ही वहां निशाचर रही ससंगा चलत महाधुनि गरजे सी वारी गर्भ समय सुन निश्चर नारी। इतनी जोर से हनुमान जी गरजे थे कि राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर गए। जब ऐसी स्थिति हो गई तो एक होने वाली माता के लिए सबसे ज्यादा दुख की बात यही होती है कि उसका गर्भ चला जाए। और निज निज करई बिचारा निज निज सब करई बिचारा नहीं निश्चर कुल के हमारा नहीं निश्चर कुल के अपने अपने घर में विचार करने लगे कि राक्षसों की खैर नहीं है। लेकिन हमारे समाज की स्थिति बड़ी विपरीत ही है। क्या कह रहे हैं आपस में? जासुदूत बल पर दिन जाई जासुदूत बल पर दिन जाई ते आए पुर कवन बलाई ते आए पुर कवन बलाई। अरे जिसके दूत के बल के मारे तो गर्भ गिर गए, अब वो आ गया तो जने क्या क्या गिर जाएगा, क्या हो जाएगा। और फिर ये बातें स्त्रियां कर रही थी जिनके गर्भ गिरे थे और मंदोदरी तक पहुंच गई। और दूत ने सुने सुने पुरजन वाणी मंदोदरी अधिक अकुलानी। मंदोदरी बहुत पगला गई। अब यदि जो कल वाली कथा से जोड़ लें तो शायद मंदोदरी को इस बात का तजुर्बा था कि कैसे जो है गर्भ गिरा रावण के अट्टहास से और हनुमान जी के गर्जने से गिरे तो उन सबकी क्या स्थिति होगी। इसीलिए उसने क्या करा, पुरजनों में तो किसी की स्थिति ऐसी थी नहीं कि वो रावण महाराज को जाके कुछ कहे, लेकिन मंदोदरी ने हमेशा रावण की गलत नीतियों में असहयोग और सही नीतियों के लिए उसको सपोर्ट कराया। सीता जी के सामने जब उन्होंने कहा कि मंदोदरी आदि सब रानी तब अंजलि करो पन मोरा एक बार विलोक में मोरा, तब भी मंदोदरी ने कहा कि आप जो है स्त्री पे हाथ उठाना उचित नहीं है। तो किस तरह से राशि जोड़कर पति पगला दी, रावण महाराज के चरणों में पड़ गई और पढ़ के क्या करा, बोली वचन नीति रस पाई। नीति से की बात है, बोली नीति की बात है। ऐसा नहीं है कि मंदोदरी जो कह रही है वो नीति की है या अनीति की है। और उसने ये कहा, कंटक रस हरि सन परिहरऊ। भगवान के संग जो आपने बैर साध दिया है उसको छोड़ दीजिए। और मोर कहा अति हित ही धरऊ। मेरा कहा हुआ अपना अत्यंत हितकारक बात मान के हृदय में उसको धारण करो। और एक बात, ये तो जो मैं कह रही हूँ वो तो बात है ही है, लेकिन इसके जरा अपने मन में ये विचार तो करो। सामने सामने किसी को उपदेश कर देना
अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था। ये बात अलग होती है। लेकिन जब कोई काम होने जा रहा है उसके बारे में उसके परिणामों से अवगत कराना, ये समझदारी की बात हो रही है। इसको नीति की बात कहते हैं। और समुझत जास दूत की करनी, समुझत जास दूत की करनी, गर्व सबई सुनिन चरणवनी। अरे जिसके दूत की गर्जना से और राक्षसियों के गर्व गिर गए, तो ऐसे व्यक्ति से आप मोल ले रहे हो बैर। इसलिए यदि मेरी बात मानो, एक बात हमेशा के लिए होती है, एक होती है निंदा और एक होती है निदान। निंदा करना बहुत आसान है, लेकिन निंदा के संग में यदि निदान हम जोड़ दें कि भाई आप ऐसा कर रहे हो, ये करना गलत है और आपको इस तरह से करना चाहिए, तो वही बात मंदोदरी रावण महाराज से कह रही है। तासु नारनी सजीव बुलाई, तासु नारनी सजीव बुलाई, पठवाऊ कंत जो जाऊ भला, महाराज आप मत जाना, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मंत्री को संग में ले सीता मैया को विदा कर दो। और ये तो करने वाली बात रही। और रही नीति की बात। नीति की बात क्या है कि तब फूल कमला, आपका कुल जो है कमल के समान है। विपिन दुखदाई, दुख देने वाली है। क्या? सीता शीत निषाद समाई। सीता मैया जो है जब जाड़े में पाला पड़ता है तो कमल मर जाती है। तो ऐसे ही आपके कुल रूपी कमल का नाश करने के लिए मैंने कितनी सौम्यता से मंदोदरी ने रावण को समझाया है। नहीं तो और कोई हो तो क्या के महाराज तुम तो करते ही नीति का काम हो। अरे और तो छोड़, मुझे ही जबरदस्ती ले आए और जाने कितनी ले आए। ऐसी बातें कहते क्या रावण को ऐसा होता? तो बोली बचन नीति रस पागी, नीति संबंध बातें बोली। और एक बात और आपकी उसने कह दी कि सुनाओ नाथ सीता बिनु दीने, सुनाओ नाथ सीता बिनु दीने, इतना तुम्हार संभव जबीने, इतना तुम्हार संभव जबीने। यदि महाराज आप सीता को नहीं दोगे तो चाहे ब्रह्मा को, चाहे विष्णु महेश, किसी को भी कर लेना, आपका हित नहीं होगा। ओ राम बाण अहिकन सरिसा निकरन साचर बे, जब लगी घसतन तब लगी जतन करऊ तहीके। महाराज पहले तो सीता को वापस कर दो और फिर भगवान राम के बाण रूपी सर्प, भगवान के बाण रूपी गरुड़ जब तक तुम्हारे राक्षस को रूपी सर्पों को खाए तो उससे बचने का इंतजार तब लगेगी, जब लगेगी तब लगी जतन करो। अपनी इस जिद को छोड़ दो और इस जिद को छोड़ के और इंतजाम इस बात का करोगे सीता को वापस दे
और फिर राम जी से बचने का इंतजाम करे। अब रावण महाराज की तो स्थिति ये है कि वो तो अभिमान है, और अभिमानी अपने आगे किसी को गिनता नहीं। तो रावण ने जो उसकी बात सुनी तो सबने सुनी, सत्ता करवानी जब बेचा जगत में देता अभिमानी, खूब जोर से महाराज हंस दिए और क्या कहा, सबय सुबाबु नारी कर कहाई, अब गुण आठ सदा वसई। कितना प्रकांड पंडित है कि नारी के स्त्रियों के गुण के बारे में सब कुछ जानता है, फिर भी क्या कि 8 अवगुण लोग कहते हैं कि 8 अवगुण स्त्रियों में बसते हैं। कौन कौन से हैं? साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, दया। साहस बहुत होता है। साहस की परिभाषा को यदि थोड़ा सा जोड़ लें, ये पिता के घर को छोड़ के पति के घर में आ जाना, सही मायने में तो साहस की परिभाषा वही है कि जिसके साथ इतने दिन गुजारे। तो ये अनर्थ माने कोई बुरा करे तो वो बर्दाश्त नहीं होते। चपलता, चंचलता, कभी इधर कभी उधर, इधर की बात सुनी तो इधर चल दिए, इधर की सुनी तो इधर। चपलता और माया माने अपना कोई भी काम करना है तो उसको सीधी बात नहीं कहेंगे, घुमा फिरा के। भय, चित्त में हर वक्त भय बना रहना कहीं ऐसा नहीं हो जाए। असोच, कोई भी काम कर लिया उसके परिणाम के प्रति चित्त में सोच नहीं होता। लेकिन यहाँ मंदोदरी की कल्पना बिल्कुल उल्टी है। वो रावण को कह रही है कि आप असोचो, लेकिन आपको मैं बताती हूँ कि उसका परिणाम क्या होगा। जो भय, वेग, असोच, अदाया और दया करने के मामले में निर्ममता सबसे ज्यादा होती है। ये जो है, अब जो भाई रावण महाराज कह रहे हैं, मर कटकाई और जियाई विचारे निश्चर खाई। अरे राक्षस तो खाई जाएंगे बंदरों को, लेकिन कंपनी लोक कप जाकी त्रासा। अरे जिसके डर के मारे लोकपाल तक डरते हैं, लोकपाल के हाथी तक जो दिशाओं को संभाले रहते हैं, पृथ्वी के घूमने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो चारों दिशाएं उनको संभालने वाले जो हाथी हैं वो भी कब जाते हैं। कंपप लोक जाकी त्रासा और तासुनार सभीत बड़ हासा। और उसकी स्त्री को डर लग गया है। तो साहस, अनर्थ, चपलता, माया, भय, विवेक, असोच, दया। भय है तो भय के मारे तू डर रही है, इसलिए डरने को छोड़ दो। और मंदोदरी, विधाता विपरीत हो गया है, ये उसके चित्त में अब चिंता नहीं है। भय, अविवेक, असोच, अदाया, उसमें ये भय हो गया कि अब तो विधाता ही विपरीत हो गया, अब क्या होगा, ये ऐसा समझ के ये प्रसंग यहाँ विश्राम हो गया। और रावण महाराज अपनी सभा में पहुंचे और सभा में पहुंच के उन्हें पता लगा कि बंदरों की सेना तो समुद्र के उस पार पे आ गई है, अब उस पार तक आ गई है। और सबसे कठिन यात्रा तो उस पार से इस पार आने की है। लेकिन एक बंदर आ गया था तो वो सारे बंदरों को सिखा देगा, क्योंकि बंदर तो नकलची होते हैं।
इसलिए सब ले आएंगे। तो बैठे उठ सभा खबर पाई, और सिंधु पार सेना सवाई। अब जब ये आ गई तब अब रावण महाराज ने पूछी है अपने मंत्रियों से कि भाई क्या करा जाए। लेकिन अभिमानी राजा के संग यहाँ जितने भी मंत्री होते हैं, जिद्दी राजा के यहाँ, अभिमानी राजा के यहाँ, अनैतिक कार्य करने वाले राजा के यहाँ जितने मंत्री होते हैं सब मुंह देखी करते हैं। वो जो राजा कह दे महाराज सत्यवचन महाराज वाली स्थिति हो जाती है। वो मर्दुल जी महाराज सुनाते हैं कथा में कि कथा सुनने वाले सो गए और सत्यवचन महाराज करते थे। महाराज ने पूछा कि कथा क्या सुनाई? बोले सत्यवचन महाराज। बोले अरे सत्यवचन क्या तेने क्या सुनी? तो वो वाली सब ऐसी मुंह देखी करते हैं। वो जैसे सचिव उचित मत कहे और ते सब हंसे मस्त करी रहो। अरे महाराज काय को हमसे मजाक करते हो? हाँ, क्योंकि अरे बंदरों का आना कोई बड़ी बात है? अरे पूरे लोकपालों को, पूरे त्रिलोकी को जीत दिया आपने, देवताओं को जीत दिया, जब तक कोई चिंता करी नहीं। अब ये छोटे छोटे जैसे बंदरों से जीतने के लिए आप चिंता कर रहे हो। लेकिन तभी जो है जिते सुरासुर तब सुर नाई, और नरबानर के ले के माई। आपने तो वरदान नहीं मांगा था कि इन दोनों को तो मैं पकड़ के मार लूंगा, इसलिए इन्हें छोड़ के हम काऊ के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। इन दो को छोड़ के हम किसी के मारे नहीं हुए। लेकिन गोस्वामी जी हमारे कहने लगे सचिव वेद गुरु विप्र जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बे गई ना। राज धर्म तन तीन कर होई बे गई ना। सचिव, मंत्री, वैद्य, विप्र और गुरु, जब ये चार लोग राजा के अनुकूल की बातें बोलने लगे कि राजा जो कह दे तो सब सही और बाकी सब बेकार, तब उसका परिणाम क्या होता है कि सचिव बोले तो क्या हो कि राय धर्म का नाश हो जाए, और वेद बोले तो तन का नाश हो जाए, और ब्राह्मण बोले तो धर्म का नाश हो जाए। और कैसे हो जाए? कि शीघ्र नाश हो जाए। और आज के परिवेश में यदि विचार करेंगे तो राजा के हिसाब से प्रधानमंत्री राजा, बाकी सब मंत्री हमें और नीचे वालों से लड़ते मर रहे। एक भी आदमी ये नहीं कहता कि क्या है क्या नहीं है। और वो जो वो महिला मंत्री है वो तो ये क्या क्या बातें बोल जाती हैं। तो और जहां तक धर्म की बात रही, गुरु महाराज भी चेले को वही आजकल शिक्षा दे रहे हैं कि जिस शिक्षा से भगवान मिले ना मिले लेकिन सांसारिक सुख मिल जाना चाहिए, संसार की संपत्ति मिल जानी चाहिए। तो गुरु महाराज भी क्यों कि उसे संसार की संपत्ति मिलेगी और अपनी संपत्ति को वो शुद्ध करने के लिए मेरे पास आएगा, मेरे लिए आश्रम बनेगा। बड़ी बड़ी बातें हैं, वैष्णव निंदा, साधु निंदा, गुरु निंदा और भगवत वार्ता करने वाले की निंदा करना घोर अपराध है। इसलिए कोई भी बात न कह के संक्षेप में एक ही बात है कि आज का धर्म और जो धर्म यहाँ मंदो गोस्वामी जी महाराज ने रावण के लिए कहलवाया, इन दोनों धर्म में बिल्कुल कतई विपरीतता का आभास है। और इस विपरीतता के आभास में ही रावण की जो गति हुई उसके आगे की कथा कल लेंगे। और तब तक ये कथा विश्राम और हरि नाम।
राम